नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियणम् नमो नमो लोए शव्यसाहोणम् एसो पंचणमोयारो शवपावपणाशेणो मंगलाणं च सवेसिं पड़वं होय मंगलम् बंदो सेरियर्हन्त पद वीतराग विज्ञान वर्णो वारय भावना जग जीवन हित जान। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की जय। पूज्य मुनिवर श्री अरय सागर जी महाराज की जय जय जय। महाराज की जय। हमारा जीवन एक लंबी यात्रा कर रहा है। इस संसार की यात्रा के हम सब यात्री बने हुए हैं। जन्म से लेकर के मरण तक यह यात्रा निरंतर जारी है। बाहर की यात्रा तुम्हें दिखाई देती है और यात्री भी समझ में आते हैं, लेकिन संत कहते हैं तुम्हारी एक दूसरी यात्रा भी है, जिस यात्रा को देखने के लिए तुम्हें अंदर दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। वो है हमारे अंदर की आत्म तत्व की यात्रा। बाहर की यात्रा अनवरत रूप से यात्रा चलती रहेगी। कब तक? जब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक। पर संत कहते हैं हमें अपनी अंदर की यात्रा को विराम देना है, विराम लगाना है। आज हमारा चिंतन और आगे बढ़ता है। कल तक मैं इस संसार में अकेला था, सब अकेले हैं।
लेकिन अब अकेला ही नहीं हूं, लेकिन अब अकेला ही मैं नहीं हूं, मैं सबसे भिन्न हूं। मैं एकाकी हूं, मेरी सारी यात्रा मुझे स्वयं अकेले ही करना है। अपना सुख दुख मुझे स्वयं अकेले ही भोगना है। इस भीड़ भरे संसार में मेरा कोई नहीं है, ना कोई संगी है, ना कोई साथी है। यहां तक कल हम पहुंचे थे। अब हमारा चिंतन इससे और आगे बढ़ता है। अब मैं अकेला ही नहीं हूं, फिर क्या हूं? बोलो। जब आप अकेले नहीं हो, कल तक कह रहे थे महाराज श्री हम अकेले हैं, अकेले हैं, जन्म भी अकेले होना है, जन्म भी मेरा अकेला हुआ है, मरण भी अकेला हुआ है। जब मरेंगे तो संसार से अकेले ही जाएंगे। जब इस संसार में जन्म लिया था तो अकेले ही आया था। और आपने यह भी कहा था कि जीना भी अकेला है। अब आप दूसरी बात कर रहे हो। हाँ, दूसरी बात हो रही है आज यहाँ पर। आज हमें अकेला ही नहीं, अब सबसे भिन्न रहने की तासीर बनाना है। मैं सबसे भिन्न हूं, मैं सबसे अलग हूं, मैं सबसे निराला हूं, सबसे अनूठा हूं, सबसे अनोखा हूं। इस अनुभूति का नाम अन्यत्व भावना हमारे आचार्यों ने कहा है। अन्यत्व भावना का अनुभव वही कर पाता है जो व्यक्ति अपने अध्यात्म की ओर दृष्टिपात करता है। बाहिर्मुखी व्यक्ति कभी जीवन में अपनी आत्मा की पहचान नहीं कर पाएगा, और पहचान वही कर पाएगा जो संसार से बहिर्मुख से अंतर्मुखी होने का प्रयत्न करेगा। अभी आप जो देखते हो बाहर का देखते हैं, कभी आत्मा को देखा? कभी आत्मा का अनुभव किया? किसी ने नहीं किया। आत्मा का अनुभव तुम्हें हो भी नहीं पाएगा जब तक तुम बाहर के पर पदार्थों से जुड़े रहोगे, बाहर की चीजों से जुड़े रहोगे। तुम्हें अपने शरीर स्तर तक तुम्हें अनुभव होगा, आत्मा का अनुभव हो ही नहीं पाएगा। जगत में, इस संसार में जितने भी संयोग दिखाई पड़ रहे हैं और जगत में जितने भी पदार्थ हमें अपनी आंखों से दृष्टि गोचर होते हैं, वे मेरे नहीं हैं, वे मेरे हो ही नहीं सकते, और मैं भी उनके अनुरूप नहीं हूं। मैं इन सबसे पृथक रूप वाला हूं। कैसा हूं? सबसे भिन्न हूं। बाहर का रूप तुम्हें दिखाई देता है, अंदर का स्वरूप तो बिरले ही लोगों को दिखाई देता है। अंदर का स्वरूप जिस दिन तुम्हें दिखने लगेगा, तुम समझ लेना कि मेरी अन्यत्व भावना की अनुभूति मुझे होने लगी है। पूजन में आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हो रोज पूजन में? बोलो। मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूं। मेरे न हुए मैं इनसे भिन्न अखंड निराला हूं। निज में पर से अनियत लिए निज समरस पीने। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? कौन सी पूजन में पढ़ते हो? केवल रवि किरणों की, जो किसने लिखी है पूजन? युगल किशोर जी ने लिखी है। इसमें पूरी 12 भावना का चित्रण दिया गया है। वो कवि महोदय पंडित जी कितने ज्ञानी नहीं होंगे, साक्षात उन्होंने संसार का चित्रण कर दिया। जब मैं घर में था, इस पूजन को रोज करता था। पूजन करने में लगता था कि मैं कहीं दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूं। जितनी देर मंदिर में रहता था उतनी देर लगता था कि मेरी कोई दुनिया और सबसे पृथक, सबसे निराला, सबसे अनोखा अपने स्वरूप की पहचान हमें करने की जरूरत है, आवश्यकता है। संत कहते हैं संसार में जितने भी संयोग हैं वे मैं नहीं हूं।
है तुम्हारा कुछ इस संसार में, या तुम उनके कुछ हो? कुछ भी नहीं है मेरा, मेरे भी नहीं है। फिर क्या हूं? सबसे अलग हूं। मेरा स्वरूप सबसे पृथक है, निराला है। संत कहते हैं मेरा शरीर जो दिख रहा है वह भी मैं नहीं हूं। मेरा जो नाम जुड़ा है वह भी मैं नहीं हूं। तुम्हारा शरीर भी अपना नहीं है, तुम्हारे साथ जो नाम जुड़ा वह भी तुम नहीं हो। मेरे साथ जो उपाधियां जुड़ी हैं, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई प्रधान है, कोई अध्यक्ष है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई सीएम है, कोई प्रधानमंत्री है, जितनी भी तुम्हारे साथ उपाधियां जुड़ी हैं वह भी तुम नहीं हो। पर संत कहते हैं इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। जब तुम विचार करो कि मैं रामलाल नहीं हूं, श्यामलाल नहीं हूं, मैं घनश्याम नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, और मेरे साथ जो जितनी भी उपाधियां जुड़ी वह भी मैं नहीं हूं, तो फिर क्या हो? यह नाम, यह रूप, ये उपाधियां, ये पर्सनालिटी, जो कुछ भी मेरे साथ जुड़ा है वह मैं नहीं हूं। है तुम्हारे लिए इस बात की प्रतीति? यदि तुम्हारे नाम की जगह किसी और का नाम लिया जाए, आपने स्थापना के दिन बहुत अच्छा काम किया अध्यक्ष साहब ने, और अध्यक्ष साहब की पूरी प्राथमिकता के साथ पूरा चातुर्मास कलश स्थापना हुआ, और अखबार में मंत्री जी का नाम छप गया धोखे से, संजीव गुड़ा। तो अध्यक्ष जी को कैसा लगेगा? क्या जमाना आ गया, सब स्वार्थ की दुनिया। जो कभी मंदिर आता भी नहीं है उसका नाम आ गया, और मैं तो पूरे 8 दिन से 15 दिन से रात दिन एक कर दिया। संत कहते हैं ना अध्यक्ष का कोई नाम है, ना मंत्री का कोई नाम है, तुम तो बेनाम हो। नाम से परे वाली आत्मा है तुम्हारे पास। ना मेरा कोई नाम है, ना तुम्हारा कोई रूप है, ना तुम्हारे कोई पद प्रतिष्ठा है, ना तुम्हारी कोई उपाधियां हैं, ना तुम्हारे शरीर की कोई पर्सनालिटी है। तुम जो हो वही हो, उसकी तुम्हें पहचान करने की आवश्यकता है। अन्यत्य भावना हमें यही प्रेरणा देती है। कल तक तुम्हारा एक शरीर था, तुम शरीर के साथ जी रहे थे, शरीर में रम रहे थे, और शरीर ही तुम्हारा था सबसे अलग भीड़ से भी। लेकिन आज जब हमारा चिंतन और आगे बढ़ता है, अब तुम शरीर ही नहीं हो, शरीर से भिन्न कहीं दूसरी दुनिया को तुमने अपना बना लिया है। अपने स्वरूप की प्रतीति होना ही अन्यत्य भावना की अनुभूति है। मैं हूं सबसे अलग। मैं आपसे पूछता हूं, कैसा लग रहा? बोलो, सब बैठे ना यहां पर, कहीं और तो नहीं चले गए? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा? आवाज कानों तक आना चाहिए, हमें पता नहीं तुम बोल रहे कि क्या कर रहे। कैसा लग रहा? अच्छा लगा। किसको लग रहा? शरीर को कि आत्मा के लिए? यदि शरीर को अच्छा लग रहा है, तुम अभी शरीर में जी रहे हो, और शरीर से पृथक कुछ आत्मा को अच्छा लग रहा है, समझ लेना हम अपनी अन्यत्व भावना की अनुभूति कर रहा हूं। आज तक संसार में तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो तुम नहीं हो, और जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है वह तुम हो। एक बार गुरुदेव के चरणों में किसी ने आकर के प्रश्न किया, गुरुदेव, धर्म अधर्म की छोटी सी कोई परिभाषा बताओ जिससे मैं अपने जीवन में धारण कर सकूं। गुरुदेव, मुझे कोई ऐसी धर्म अधर्म की छोटी सी परिभाषा बता दो
जिसको मैं जीवन में धारण कर सकूं और अपनी आत्मा का उत्थान कर सकूं। गुरुदेव हमारे बहुत सरल स्वाभाविक के साथ साथ बातों बातों में ऐसा समझा देते थे कि बड़े बड़े ग्रंथों की बातें छोटे से में समझा करके तुम्हें अपने जीवन का आधार बना लेते थे। गुरुदेव ने कहा कि संसार में आज तक तुम्हें जो अच्छा लगा है वो तुम्हारा अधर्म है, और जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा वो तुम्हारा धर्म है। संसार में व्यक्ति को धर्म की बातें जल्दी नहीं उतरती हैं, पचती नहीं है, रुचती नहीं है, और संसार में विषय कसायों की बातें तुम्हें पल पल रुचती हैं और जीवन में उतार भी लेते हो। यहां पर तुम्हें कहा जाए कि तत्वार सूत्र सीखना है कि यहां पर सबको आना है। अरे महाराज फुर्सत नहीं है, बच्चे 3:30 पर आते हैं, फिर ऐसा है वैसा है, क्या करूं, कोशिश तो करती हूं पर आ नहीं पाती हूं। और यदि तुम्हें ये विश्वास हो जाए कि तत्वार सूत्र मेरे जीवन का कल्याण करने में मंत्र है, तो फिर क्या करोगे, सारे काम छोड़ करके आओगे। क्यों? रुचि तुम्हें आत्मा की नहीं है। जिस दिन तुम्हें अपनी आत्मा की रुचि हो जाएगी, तुम्हें सारी बाहर की चीजें निरर्थक दिखाई देने लगेंगी। यही तो अनित्य भावना में है। मैं सबसे अलग हूं, मैंने अपने साथ नाम जोड़ा है। आखिर यह नाम कब से जुड़ा है तुम्हारे साथ? बोलो। जो तुम्हारे साथ नाम जुड़ा है मुकेश कुमार जी जैन इंजीनियर, एक कब से जुड़ा है? नहीं, इंजीनियर तो बाद में जुड़ा, नाम भले बचपन से हो। परिवार ने मिलकर के, सबने मिलकर के, बुआ ने मिलकर के, चाचा ने मिलकर के, चाची ने मिलकर के, माँ ने मिलकर के, और बड़े छोटे भाई बहनों ने मिलकर के एक दिन तुम्हारा नामांकन कर दिया कि मुकेश कुमार जैन हो गए तुम। और उसको आप वैसा मानने लगे कि मैं आई एम मुकेश कुमार जैन। कब तक तुम्हारा नाम तुमसे जुड़ा रहेगा? जब तक तुम जिंदा रहोगे, है ना। यही आज मैं सुबह जंगल गया, रोज भी वहीं जाता हूं। आज कुछ नया मिला, बहुत सारी राख पड़ी थी। मैंने पूछा क्यों, कल कोई चला गया? बोले हाँ कोई चला गया। यही तुम्हारे जीवन की अंतिम परिणति है। तुम अपने अतीत को देखो, मां की पेट में जाकर के भ्रूण के रूप में तुम रहे, 9 माह तक तुम उस पेट में रहे, बाहर निकले, एक तुम्हें जीवन मिला, थोड़े आगे बढ़े, युवा हुए, थोड़े और आगे बढ़े, प्रौढ़ हुए, थोड़े और आगे बढ़े, शरीर में परिवर्तन आया। एक समय ऐसा आया कि तुम्हारी देह लड़खड़ाने लगी, और इस देह की अंतिम परिणति चिता की राख है। जो राख तुम्हारे जीवन में उड़ने वाली है, खाक होने वाला तुम्हारा जीवन है। शरीर सो मैं नहीं हूं, शरीर सो मैं नहीं हूं, जो मैं है वो शरीर नहीं है। बोलो, शरीर तुम हो, फिर तुम्हारे नाम के पैसे दूसरों को दे दिया जाए तो फिर पिघल नहीं करना। अरे महाराज पैसे तो हमारे हैं और मेरे बाप के भी हैं। हाँ, तो क्या कह रहा मैं? यह नाम तुम्हारे साथ कब से जुड़ा? परिवार ने इकट्ठे होकर के जोड़ दिया। कब तक? जब तक तुम्हारा जीवन रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा, और उस नाम के अनुरूप आप अपने आप की पहचान बना लेते हैं। संत कहते हैं जन्म के पहले तुम्हारा क्या कोई नाम था? कोई नाम नहीं था। यह नाम आखिर कब तक टिका रहेगा? मरने के बाद तुम्हारे नाम का क्या हाल होगा कुछ पता है? 12-15 दिन तक तो तुम्हें पहचान होगी कि फलाने व्यक्ति थे, वो चले गए, बहुत अच्छे थे, वो चले गए। भले उनके अपने जीवन काल में कोई अच्छा काम भी ना किया हो। एक व्यक्ति मरकर के स्वर्ग पहुंचा, एक व्यक्ति मरकर के स्वर्ग पहुंचा,
और स्वर्ग में उसका कारनामा देखा गया कि कोई यदि इसने अच्छा काम किया होगा तो ऊपर की सीट दे देंगे, नहीं तो फिर वापस नरक में जाना ही जाना है। उसकी फाइल को देखा गया, फाइल में देखा इसने जीवन काल में कोई अच्छा काम किया ही नहीं। उस व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम ये तो बताओ कि तुमने अच्छा कोई काम किया कि नहीं किया। सामने वाला आश्चर्य में पड़ गया कि भाई मैंने काम किए कि नहीं किए कुछ याद ही नहीं आ रहा। अरे तू ध्यान तो कर, तूने कोई अच्छा काम किया कि नहीं किया। उसको याद आया कि मैंने एक बार चुवन्नी दान की थी। क्या चुवन्नी दान की थी? ऐसे भी पुराने जमाने की कहानी है तो ऐसे ही तो होगा, चुवन्नी तो बहुत बड़ी कहानी थी उसकी। तो बोले ये तो बता तेरे पास चुवन्नी आई कहां से थी? बोले मैंने अठन्नी को चुराया था तो चुवन्नी दान कर दी, चुवन्नी खा ली। तो जाओ तुम नीचे जाओ, नरक में जाओ। मरने के बाद भी तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम्हारे बच्चे ही तुमको आग लगा करके राख में बदल देंगे, फिर वो राख तुम्हारी हवा में उड़ करके कण कण बिखर जाएंगे। कहाँ तुम्हारा नाम है, कहाँ तुम्हारा रूप है, कहाँ तुम्हारी पर्सनालिटी है, कहाँ तुम्हारी उपाधियां हैं? है कुछ? तुम कौन हो? यदि यह नाम तुम्हारा है तो स्थाई तुम्हारा नाम होना चाहिए। जन्म के पहले और मृत्यु के बाद भी तुम्हारा नाम स्थाई रूप से होना चाहिए। है कोई पहचान तुम्हारी? बोलो। लेकिन जिस नाम को तुम अपना नाम मान रहे हो वह नाम जन्म के बाद जुड़ता है और मृत्यु के पहले खत्म हो जाता है। बोलो है कि नहीं? भले तुम फोटो में टांग करके रख दो कि फलाने चंद हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। संत कहते हैं जो जुड़ता है वही बिछुड़ता है। तुम्हारा नाम जुड़ा था, नाम डिलीट भी हो गया, और जो जुड़ा है वह तुम्हारा नहीं है। जो शाश्वत है वह तुम हो, वही तुम्हारा है। तुम्हारा अपना क्या है? जो शाश्वत है हमारी अपनी आत्मा है। पहले भी थी, अभी भी है, और सिद्ध अवस्था में भी वह आत्मा रहेगी। यह रूप काया माया आज तक किसी की अजर अमर नहीं रही। संत कहते हैं तुमने कितने रूप को धारण किया है, कितनी देह को धारण किया है। जन्म जन्मांतरों में यह जीव यही करता हुआ आया है। अनेक रूपों को धारण किया, अनेक नाम को धारण किया, अनेक पर्यायों को धारण किया, लेकिन उसमें से एक भी पर्याय क्या शाश्वत तुम्हारी है? बता दो किसी का नाम शाश्वत हो। 5 पीढ़ी तक के तो नाम हो सकता तुम्हारे रजिस्टर में हो, और 6वीं 7वीं पीढ़ी कहाँ से चली आ रही उस पीछे की उसके किसी के नाम तुम्हारे पास, तो फिर किसकी बात करो? संत कहते हैं अन्यत्य भावना इससे ऊपर उठने की चर्चा करती है, प्रेरणा देती है। तुम जो हो वह नहीं हो, तुम जो हो वह तुम अपने आप में खोजने की कोशिश करो। है तुम्हारे पास इतना टाइम कि हम अपनी आत्मा की अपने द्वारा पहचान कर सकें? बोलो, नहीं है ना? यदि एक पल की फोटोग्राफी तुम्हारे सामने रख दी जाए तो शायद तुम अपने बचपन के रूप को पहचानने में असमर्थ हो जाओ। फिर नाम कहाँ का, रूप कहाँ का, कहाँ की उपाधियाँ, कहाँ का क्या, कुछ भी मेरा नहीं है। सब संसार परिवर्तित है, विनाशिक है और मरण धर्मा है। रूप परिवर्तन धर्म है, देह विनाशी है, उसका स्वभाव परिवर्तन है। जो पल पल परिवर्तित होता है, जो पल पल विनष्ट होता है, वह मेरा स्वरूप नहीं है। है तुम्हारा स्वरूप?
बचपन में तुम्हारा रूप कैसा था? हर व्यक्ति तुम्हें चाहता था, गोद में लेता था, नीचे नहीं उतारते थे, पल पल तुम्हें हाथों में लिए रहते थे। वह रूप कहाँ गया तुम्हारा? एक वृद्ध अवस्था में चला गया। बोलो, 6 ढालक की प्रथम ढाल में क्या कहते हैं? याद है पंक्ति? बालपने में ज्ञान ना लहो, तरुण समय तरुणीरत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बचपन में ज्ञान नहीं होता है, बचपन में संगनी के संगी साथी बनकर के रहते हैं, और वृद्ध अवस्था में अपने रूप को पहचानने में भी यह जीव असमर्थ हो जाता है, पहचानता नहीं है। पर अन्यत्य भावना कहती है कि तुम अपने रूप को पहचानो नहीं, स्वरूप को जानने की कोशिश करो। रूप तो हमने अनेकों बार धारण किए हैं, देह को अनेक बार धारण किए हैं। इस देह के कारण ना जाने हमने पिछली पर्यायों में कितने माता पिता को बिलखते छोड़ करके आए हैं, और इस पर्याय में भी हम अपने परिजनों को बिलखते छोड़ करके जाएंगे। लेकिन संत कहते हैं तुम अपनी आत्मा के सच्ची स्वरूप की पहचान कर लोगे तो किसी को रोकने छोड़ कर के जाने की जरूरत। सब अपनी आत्मा की पहचान कर लेंगे तो फिर रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो संसार में है तो रोते रहो। फिर इस संसार में राग, देश, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब हमारे रूप नहीं है, हमारा स्वभाव भी नहीं है। ये सब क्या है? विभाव है। विभाव आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता है, और आत्मा का स्वभाव विभाव नहीं हो सकता है। दोनों बातें हैं। आत्मा का स्वभाव क्या है? अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, और मुक्त बधू के कंत तुम 3 भुवन के राज। रोज पढ़ते हो विनय पाठ में। महाराज आदत पड़ गई पढ़ने की तो पढ़े रहो संसार में। अनंत चतुष्टय के धनी, यह तुम्हारा आत्मा का स्वरूप शाश्वत है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये तुम्हारे शाश्वत, कभी नष्ट विनष्ट होने वाले नहीं है। यही अन्यत भावना हमें प्रेरणा देती है कि तुम अपने स्वरूप में वापस आओ। बाहर का रूप, बाहर के विभाव परिणाम तुम्हें अनंत काल से भटका रहे हैं। जिस दिन तुम अपनी आत्मा के स्वरूप से जुड़ जाओगे, आत्मा के स्वरूप को मानने लगोगे, उस दिन तुम्हें किसी और के समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संत कहते हैं यह रूप भी तुम्हारा नहीं है, एक दिन विद्रूप हो जाएगा। तुम्हारा रूप तो इनसे भिन्न है, तुम तो रूपातीत हो, शरीर नहीं हो। शरीर में तुम रहे जरूर रहे हो, लेकिन तुम शरीर से भी भिन्न शरीरमयी नहीं हो। तुम देह को धारण करते जरूर हो, पर तुम देह नहीं हो, देहातीत हो। तुम उस विदेही आत्मा का परिचय करो, जिसको एक बार परिचय करने के बाद तुम्हें फिर किसी और की परिचय की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्यत भावना कहती है इसकी प्रतीति हमेशा करते रहो। खाते पीते उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते कोई भी व्यापार करते तुम ये सोचो कि मैं नहीं हूं जो मैं कर रहा हूं, जो मैं हूं वो कुछ करता नहीं है। इस तरह की भावना आप अपने मन में कितने पल लाते हो? ईमानदारी से बताना। मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं, कभी आपके मन में विचार आया कि संसार में कोई भी मेरा नहीं है, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है? कभी ऐसा विचार आया? हाथ करो ऊपर, कितने लोगों को आता है? बता देता हूं कब आता है। जब तुम्हारे पति से तुम्हारे विचार भिन्न हो जाते, तब लगता संसार में कोई मेरा नहीं, शरीर भी मेरा नहीं। जब तुम्हारा शरीर रोगों से ग्रसित हो जाता, ये सब मेरा शरीर अपना नहीं है।
ये तुम्हारी स्वार्थ परक चिंतन की विचारों की धारा है। इस चिंतन विचारों की धारा को स्वार्थ से हटा करके परमार्थ से जोड़ दो कि तुम्हारी चिंतन धारा दिशा और दशा को बदल देगी। बोलो ऐसा ही है? बोलो जी। आप लोग उत्तर दिया कर अच्छा लगता है, इसलिए बीच बीच में पूछ लेता हूं, कहीं तुम खो तो नहीं गए हो? क्योंकि रात तो अभी निकली है, सोने की तो बात नहीं करूंगा, खोने की बात करूंगा। कहीं व्यापार में तो नहीं खो गए, सर्विस में भी तो नहीं खो गए, किसी को गाड़ी देने की बात तो नहीं की, किसी से पैसे लेने की बात तो ना की। वो सब चीजें इसी समय याद आती जब तुम फ्री बैठते हो। तब जब तुम फ्री बैठो तो अपनी आत्मा का चिंतन करो, हे प्रभु अनंत बार इस शरीर को मैंने धारण किया है, अनंतों बार मैंने माता पिता को बिलखते छोड़ करके आया है, अनंतों बार मैंने 9 माह गर्भ में रहा हूँ। अब मुझे गर्भ में नहीं जाना है, अब मुझे परमात्मा के पास जाना है, अब मुझे परमात्मा से दोस्ती करना है। अनेकों बार दोस्ती करके जीवन को नसाया है, अब एक बार प्रभु से नाता जोड़ना है। संसार के नाता क्षण भंगुर है और आत्मा का संबंध शाश्वत है इस तरह की तुम्हारे पास क्षमता? इस शरीर के पास नहीं, आत्मा के पास अनंत क्षमता है। संत कहते हैं उस देह में रहते हुए विदेह की यात्रा करने का पुरुषार्थ करो। आज हमारी स्थिति कुछ भिन्न है। संसार में रहने वाला प्रत्येक प्राणी केवल शरीर के स्तर पर जीता है। जितने भी यहाँ बैठे हैं सब शरीर के डेंटिंग पेंटिंग में लगे हैं, मैं शरीर की मेंटेनेंस करने में लगे हैं। आप एक 15-20 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, पूरी जिंदगी गाड़ी की मेंटेनेंस में लगा देते हैं। परमात्मा की परम कृपा से तुम्हें जीवन मिला है, इस जीवन की मेंटेनेंस करने में तुमने कितना समय बर्बाद किया है। काश तुम अपनी आत्मा की ओर दृष्टिपात करते तो वास्तव में आज ये उपदेश सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, वो उदाहरण है एक बालक खेल खेल रहा था। एक बालक खेल खेल रहा था, उस बालक के साथ बहुत सारे उसके मित्र भी थे। बालक ने कहा अपने मित्रों से, आप लोग यदि मेरे को छुओ तो मैं जानूं कि तुमने मेरे को छुआ। एक मित्र दौड़ करके आया, उसने उसका हाथ पकड़ लिया अपने मित्र का, मैंने तुमको छू लिया। मित्र कहता है ये तो तुमने मेरा हाथ छुआ है। दूसरा बालक आया दौड़ करके, तुम मेरे को छुओ तो जाने, उसने पैर पकड़ लिया, अरे ये तो तुमने मेरा पैर छुआ है, तुम मुझे छुओ तो जाने। तीसरा मित्र आया, किसी ने गर्दन पकड़ी, किसी ने सिर पकड़ा, किसी ने पीठ पकड़ी, किसी ने पेट पकड़ा, पर वो मित्र कहता है तुम मेरे को छुओ तो जाने, जानू मैं तुम। वह बालक कौन था पता है तुम्हें? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को बचपन में आत्मबोध हो गया था, आत्मा के स्तर पर जीवन जीते थे। आपको पता है वर्धा के पास एक सेवाग्राम है, वहां पर उनकी समाधि स्थली बनी है। जब आचार्य विनोबा भावे ने समाधि को धारण किया, उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करते थे। उस समय जब इंदिरा गांधी को मालूम पड़ा कि एक संत ने, विनोबा भावे ने जैन समाज की समाधि को धारण किया और सारा अन्न जल का त्याग कर दिया, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो भारत की थी, वो विनोबा भावे के पास पहुंची सेवाग्राम, और जाकर के बापूजी के पास साथ जाकर के विनोबा भावे से निवेदन किया, अभी आपको बहुत इस संसार में जीना है, आप अभी इतनी जल्दी तैयारियां क्यों कर ली जाने की, अभी तुम स्वस्थ हो सकते हो, ये सब त्यागो और अपने दवाई और उसकी व्यवस्था से चलो।
विनोबा भावे ने जो उत्तर दिया मैं आपसे कहना चाहता हूं। उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे बीच में और परमात्मा के बीच में मुझे किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। मैंने जो तय किया है अपनी शरीर की स्थिति परिस्थिति को देख करके, मैंने जो संकल्प किया है सर्वश्रेष्ठ संकल्प है। इसके अलावा मैं अब किसी दूसरे की मुझे जरूरत नहीं है। ये विनोबा भावे के उत्तर था। वही बालक जब बाल खेल में खेलता था तो कहता था मुझे छुओ तो जानो। ऐसे संस्कार बच्चों को बचपन से ही नहीं गर्भ से दिए जाते हैं, तब वह बाहर आकर के पल्लवित और पुष्पित होते हैं वो संस्कार। एक गांव का व्यक्ति शहर गया। जब बिजली नई नई आई हुई थी तो उसको लगा चलो बिजली देख करके आए कैसी होती बिजली। बिजली समझते लाइट। ये तो उदाहरण याद रहेंगे पर पूरा प्रवचन याद नहीं रहे। एक गांव का व्यक्ति, निरा गांव का अनपढ़, बॉम्बे शहर गया बिजली देखने के लिए। और एक तरफ जाकर के एक व्यक्ति से कहता भाई साहब मुझे बिजली देखना है, देखो सामने लट्टू जल रहा है। अरे तुम बुद्धू बना रहे, हम गांव के आदमी तुम लोग बुद्धू बनाते शहर वाले। मुझे लाइट देखना, बिजली देखना है। देखो वो पंखा चल रहा है। अरे लट्टू तो ऐसा हमारा मोड़ा घुमा था रोज गांव में, भौरा समझ करके तुम लट्टू दिखा रहे हो। ये पंखा चले, पंखा नहीं तो पाते हैं, हमारी बैलगाड़ी में पाते लगी हैं चका में, तुम बुद्धू बना रहे हो। बार बार समझाने पर गांव का व्यक्ति समझ नहीं रहा है। उसे समझ में आया कि बिल्कुल मूर्ख है, चलो इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा। और एक कोने में ले जा करके उसने अर्थिंग तार को छूने को कहा। जब उसे थोड़ा सा शॉर्ट लगा तो समझ में आ गया कि बिजली बिजली कैसी होती है। हाँ मुझे समझ में आ गया बिजली कैसी होती है। कहने का तात्पर्य है तुम्हारा जो शरीर है बाहर का, ये बाहर का शरीर है, पर अंदर में रहने वाली आत्मा का जो प्रवाह है वो करंट है। और बाहर का शरीर वो तार है, वायर है। जिस दिन तुम्हें अंदर के करंट की पहचान हो जाएगी, तुम ज्यादा बाहर के तार पर नहीं उलझोगे। संत कहते हैं बाहर का शरीर तुम्हारा तार की तरह है और आत्मा तुम्हारी करंट की तरह है। करंट की ओर अपनी दृष्टिपात होना चाहिए। क्या करना चाहिए? करंट की ओर दृष्टि करना चाहिए। समय आपका हो रहा, बात बिल्कुल पूरी नहीं हुई। अब करंट की बात पूरी में आने वाले दिनों में करूंगा। पर संत कहते हैं जिस दिन तुम्हारी दृष्टि आत्मा पर टिक जाएगी उसी दिन तुम्हें अन्यत्य भावना की प्रतीति होने लगेगी। आचार्य भगवंत कहते हैं बाहर का संसार बाहर के तार की तरह है, उस संसार में रहने वाली आत्मा करंट की तरह है। करंट की पहचान करो तभी तुम्हारा लट्टू जलेगा, पंखा चलेगा। फिटिंग तो तुमने बहुत अच्छी करा ली। सुन रहे हो अध्यक्ष साहब, कहीं फिटिंग है कहीं तुम्हारी टूटी है, उसको भी दुरुस्त कराने का पुरुषार्थ करो। कहीं ऐसा ना हो बीच में फ्यूज उड़ जाओ, तुम यहां से संसार से चले जाओ। सही करंट जोड़ लेना। जीवन का पल का भी भरोसा नहीं है। एक पल का भरोसा तुम्हें किसी को? अरे मेरे स्वयं का भरोसा नहीं तो तुम्हारी कौन बात करे। इस पल पल हमें समझने की कोशिश करना है। हर पल तुम्हारे जीवन को सचेत करता है। एक एक श्वास आती है, जाती है, आती है, जाती है। उन आती जाती श्वासों को तुम अपने जीवन का आधार बना लेना। बंधुओं, शेष विशेष बात
कल आपके बीच करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ गुरुदेव को नमन अर्पित कर यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। महाराज की जय। पूज्य मुनवर श्री